में प्यार, विश्वास और भरोसा जरूरी होता है। इनके बगैर कोई भी रिश्ता बेमानी होता है। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते के बीच कोई तीसरा दाखिल हो जाता है, उनमें से किसी एक को किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत हो जाती है, तो प्यार, विश्वास और भरोसे की दीवार दरकने लगती है। और जब दूसरे शख्स से मोहब्बत एक खतरनाक जुनून और साजिश में बदल जाए, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये कहानी उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। एक छोटा सा घर जिसमें रहता था विजय और उसकी पत्नी चंचल। मोहल्ले में लोग कहते थे, इनका रिश्ता तो मिसाल है। पर किसी को क्या पता था, इस घर की दीवारों के पीछे रची जा रही थी एक गहरी साजिश, जिसकी खबर वहां से गुजरने वाली हवाओं तक को नहीं थी। एक खूनी साजिश जो एक प्रेम कहानी के अंधेरे मोड़ पर लिखी गई थी और जिसका अंत हुआ एक बेगुनाह की मौत और घर के बेडरूम में दफन एक भयावह सच के साथ। विजय, एक सीधा सादा पति जो अपनी पत्नी चंचल और अपने छोटे से घर में खुश था, लेकिन चंचल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। मोनू शर्मा, 20 साल का एक आकर्षक युवक, जिसके साथ चंचल ने अपने सपनों का एक नया महल बनाना शुरू कर दिया था। मोहब्बत की इस नई कहानी में विजय एक रोड़ा नजर आता था। विजय के रहते चंचल और मोनू बेखौफ होकर मिल नहीं सकते थे। उनके मन में एक ही विचार घर कर गया, विजय को रास्ते से हटाना है। एक रात जब विजय गहरी नींद में था, उनके शैतानी मंसूबों ने आकार लिया और उस रात नाला सोपारा के उस घर में एक खूनी खेल खेला गया। विजय को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और फिर उस घर के बेडरूम में जहां कभी खुशियां गूंजती थी, वहीं उसके शव को दफना दिया गया। चंचल और मोनू ने सोचा कि उन्होंने अपनी गुनाह को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और कोई इस राज से पर्दा उठा नहीं पाएगा। चंचल ने विजय के लापता होने की कहानी गढ़ी। उसने सबको बताया कि विजय काम के सिलसिले में कहीं दूर गया है और जल्दी ही वापस लौट आएगा। पर उसके इलाके में रहने वाले विजय के भाइयों को शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। चंचल ने अपनी जिंदगी सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। करीब 15 दिन तक विजय कहीं दिखाई नहीं दिया, ना ऑफिस ना दोस्तों में, फोन भी बंद था। जब शक बढ़ा तो भाई विजय के घर पहुंचा और वहां की खामोशी ने उसकी रूह तक हिला दी। अब तक तो विजय ही गायब था, लेकिन अब घर में ताला लटक रहा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला 2 दिन से चंचल भी लापता है। उसका भी फोन बंद था। 15 दिन से भाई को तलाश रहे अखिलेश की समझ में नहीं आ रहा था, वो करे भी तो क्या करे। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने घर का ताला तोड़ा और घर की तलाशी लेने लगा। तभी उसकी नजर घर के बेडरूम में लगी। नई टाइल्स पर पड़ी। नई टाइल्स बाकी फर्श से अलग दिख रही थी, जैसे उन्हें हाल ही में लगाया गया हो। और फिर कमरे में एक अजीब सी बदबू, जिसने उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, पर कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। लेकिन पूछताछ में एक बात सामने आई। पड़ोसियों ने बताया, विजय के लापता होने के बाद घर में एक गड्ढा खोदा गया था और उसी गड्ढे पर नई टाइल्स लगाई गई थी। शक की सुई चंचल पर गई। पुलिस की मौजूदगी में टाइल्स तोड़ी गई और जमीन के 4 फीट नीचे निकला एक काला पॉलीथीन बैग। जब उसे खोला गया तो अंदर विजय की लाश थी। जांच में पता चला चंचल का नाजायज रिश्ता पड़ोस के युवक मोनू के साथ है। उन्होंने मिलकर ये योजना बनाई होगी। पहले विजय की हत्या की गई होगी, फिर गड्ढा खोदा गया और शव को प्लास्टिक में लपेटकर घर के अंदर ही दफना दिया और ऊपर से नई टाइल्स बिछा दी गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मोनू शर्मा की तलाश की गई। 2 दिन से वो भी घर से गायब मिला। पुलिस को पूरा यकीन हो गया, विजय का कत्ल उसकी पत्नी चंचल ने अपने प्रेमी मोनू के साथ मिलकर किया है। राज खुलने और पकड़े जाने के डर से दोनों फरार हो गए हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई, उनके मोबाइल सर्विलांस पर लगाए, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे, जिससे उनकी मोबाइल लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वो अलग अलग नजर जरूर आए, लेकिन आखिर में वो कहां गए,
इस गली में छुपे बैठे हैं, कोई नहीं जानता था। तभी विजय के भाई ने पुलिस को बताया। बैंक अकाउंट से संबंधित कागजात गायब हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली गई, तो पता चला विजय की मौत के बाद एक बड़ी रकम उसके खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी। जिस शख्स के खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई थी, पुलिस ने उसके घर की जासूसी कराई, तो पता चला विजय की हत्या के दोनों आरोपी उसी शख्स के घर में छुपे बैठे हैं। उस शख्स के घर पर दबिश दी गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्यार, नफरत और लालच के दलदल में धंसकर इंसान अपने ही हाथों अपने जीवन को तबाह कर लेता है। एक मासूम घर, एक खुशहाल शादी और उसके पीछे दबी हुई खौफनाक सच्चाई। और दृश्यम स्टाइल में की गई ये हत्या हमें यही बताती है, सच कितना भी गहरा दफनाया जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आता है।